कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और अगले 36 घंटों की एनर्जीज भी चेक करेंगे, ठीक है? चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अब चाहो तो अपना विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है? देखते क्या निकल के आता है। आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे, ठीक है? अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूवर्स किस एनर्जीज में है, मेरे यूवर्स की करंट एनर्जीज बताइए। मेरे यूवर्स की करंट एनर्जीज क्या है? बी इन प्रेजेंट मोमेंट। मेरे यूवर्स की करंट एनर्जीज पेशेंस, अवेकनिंग। इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है? इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है मेरे यूवर्स के लिए? आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज। सेपरेशन इज एन इल्यूजन, जर्नी, इमोशनली ब्रोकन। अगले 36 घंटे इनके पार्टनर किस एनर्जीज में रहेंगे? अगले 36 घंटे इनके पार्टनर किस एनर्जीज में रहेंगे? अगले 36 घंटों की एनर्जीज। इनर चाइल्ड बॉन्ड, डिवाइन मैरिज, वॉरियर्स ऑफ लाइट एंड बॉटम में यहाँ पे होलनेस। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। बी इन प्रेजेंट मोमेंट, 4 ऑफ कप्स, पेशेंस, 3 ऑफ कप्स, अवेकनिंग, 10 of coins, separation is an illusion, the star, journey, aspect, travel, wheel of fortune, emotionally broken, 8 of coins, inner child fear, the world, divine marriage, 4 of wands, warriors of light, नाइट ऑफ वैंड्स और बॉटम में यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी यहाँ पे। नंबर 4 पर आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। इस रिश्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है लेकिन बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ये सारे ऑब्स्टेकल्स रिमूव होने वाले हैं, ठीक है? नंबर 1, 4, 3, 10, 11, 8, 18, 21, 14, 4 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 6 और 16 भी। बॉटम में होलनेस के एनर्जीज है, बैलेंस योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज, दोनों के एनर्जीज है यहाँ पे होलनेस की। इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए। आप दोनों एक दूसरे को लेकर करंट में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो, ठीक है? आपके भी माइंड में वही एनर्जीज है कि इस पर्सन ने मेरे साथ ये किया, ऐसे बिहेवियर किया, अब मैं जैसे कि सोच समझ कर इस रिश्ते में जाऊंगी। अब मैं कभी कभी आप दिमाग भी लगा रहे हो कि आपको इनकी बातें सुननी चाहिए भी कि नहीं, क्या आपको इनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए भी कि नहीं, ठीक है? क्योंकि आप पहले तो बहुत आंख बंद करके इस पर्सन के ऊपर भरोसा करते थे लेकिन अब आपका भरोसा हो नहीं रहा है इस पर्सन के ऊपर। तो आप बहुत ज्यादा मतलब पहले से कंप्लीट ऑपोजिट बन चुके हो और प्रैक्टिकल। पहले आप बहुत इमोशनल थे, अब प्रैक्टिकल बन चुके हो और आपके पर्सन की एनर्जीज में पहले बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एनर्जीज थी, अब ये बहुत ज्यादा इमोशनल बन चुके हैं, ठीक है? तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ रही है और आपको कहीं ना कहीं ये एनर्जीज पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए और ये आपको कितना भी डिस्टेंस है, आपके बिना जी नहीं पाएगा और इसके आपके पास आना ही पड़ेगा। जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त हाई है और आपके पर्सन का खींचाव आपके लिए उतना ही बढ़ रहा है, ठीक है? लेकिन आपके पर्सन ने जैसे पहले आपके साथ माइंड गेम खेला है,
सेम आप इनके साथ माइंड गेम खेलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो इस एनर्जी से होगा कि मतलब सेम नो कांटेक्ट सिचुएशन बढ़ती जाएगी, और नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से आप दोनों को ही लगने लगेगा कि जैसे कि आपको भी लगेगा कि ये पर्सन अब आपसे प्यार नहीं करता, और आपके पर्सन को भी लगेगा कि अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीशन चाहिए तो आपको दोनों की एनर्जीज बैलेंस रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपके पर्सन को तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आपको बता सकते हैं कि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप दोनों के एनर्जीज में एक दूसरे के अपोजिट एनर्जीज बन जाएगी तो फिर आप कनेक्ट करोगे कैसे? अगर अगर आप उनकी जगह ले लोगे और ये आपकी जगह ले लेके, अगर मतलब आप बदल गए हो, आप पहले से कंप्लीट अपोजिट जो आप दोनों बन गए हो, तो इस एनर्जी से आप दोनों का कनेक्शन होना, आप दोनों का फिर से रियूनियन होना उतना ही डिले हो जाता है। 6 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज बॉटम में है। ना चाहते मोहन के एनर्जीज इस वक्त आपके पर्सन के साइड से है, और इसका रीजन ही है कि इनको लग रहा है कि अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके अंदर जो एनर्जी चेंज हुई है, आपके अंदर अब इस पर्सन के लिए केयर नहीं है, इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है। आप अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो, और सोच समझ कर इस रिश्ते में जाने के बारे में मतलब सोचते हो कि मैं ये करूंगी, मैं ऐसे करूंगी, तब जाके फिर ये मेरे कंट्रोल में आएगा, तब जाके ये मेरी बात मानेगा। तो ऐसी एनर्जी से आपके पर्सन ना चाहते मॉन की एनर्जीज में है, ठीक है। तो इस वक्त आपको इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करने की जरूरत है, ताकि भले आपके पर्सन इमोशनल हुए हैं, लेकिन अगर आप इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों रहते हो तो आपके पर्सन के इमोशंस को आप समझ पाओगे, आप उनकी तकलीफ को समझ पाओगे, और आपके इस रिलेशनशिप का रियूनियन जल्दी होने के चांसेस है। क्योंकि आप दोनों को ही इस रिश्ते में रियूनियन चाहिए, लेकिन बिहेवियर कंप्लीट बदल गया है, ठीक है। आपके है, आप प्रेजेंट में जी रहे हो कि इसने मेरे साथ जो किया है, अब प्रेजेंट में मैं खुश हूँ और अब मुझे ऐसे ही रहना है। अब मुझे मेरी पास्ट की एनर्जीज में जाना नहीं है, जैसे मैं थी, जैसे मैं रो रही थी, जैसे मैं इसके लिए परेशान थी, मुझे रिग्रेट फील हो रहा है इस पर्सन से प्यार करने का, और अब मुझे फिर से पहले जैसे बनना नहीं है। अब मैं स्ट्रांग बन चुकी हूँ, मतलब कॉन्फिडेंट बन चुकी हूँ, मेरी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, और अब मैं ऐसे ही रहूंगी। ये एनर्जीज आपके अंदर है। आपको रिग्रेट है इस पर्सन से प्यार करने का, क्योंकि ये पर्सन आज भी आपके लिए वैसे एफर्ट्स लगा नहीं रहे हैं, ठीक है। और इसके पीछे का रीजन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये जो बदल गए हो ना, ये बदलने वाली एनर्जी आपके पर्सन को लग रहा है कि अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, और ये बार बार सोचते हैं आपके लिए एफर्ट्स लगाने से पहले 10 बार। आप पेशेंस रख रहे हो, आप देख रहे हो कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाती है, आपके पर्सन के साइड से आपके लिए एफर्ट्स कब आते हैं, लेकिन आपको आज भी आपके पर्सन की जिंदगी में सेलिब्रेशन से दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने भी मान लिया है कि शायद अब ये कभी नहीं आएगा। आपके अवेकनिंग हो चुके हैं एक्चुअली। आपने बहुत ज्यादा सबक ले लिया इस रिश्ते से, आपके पर्सन के बिहेवियर से, ठीक है। आपने सबक सीखा है, और उसी सबक को आप करंट में यूज कर रहे हो अपनी जिंदगी में, ठीक है। इवन हो सकता है कि आप लोगों को गाइड भी कर रहे हो। अगर आपका कोई दोस्त है जो रास्ता भटक रहा है आप ही के जैसे, तो आप उनको संभालने की कोशिश कर रहे हो। आपके अवेकनिंग हो चुकी है, और आप जिसका यूज दूसरों के लिए करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप अपनी लव लाइफ में पेशेंस रखे हुए हो, ठीक है। इस वक्त आप रिग्रेट में हो कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार किया, और यही एनर्जीज है जो कि आपको इस पर्सन से कंप्लीट डिफरेंट बना रही है करंट में, ठीक है। क्योंकि आपको रिग्रेट है इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया, उसके बाद तो आपके दिल में थोड़ी सी हेट आना तो बनता है, ठीक है। तो हेट तो आई है, तो प्रैक्टिकल तो आप वैसे भी बन जाओगे। तो ये एनर्जी जो आपके अंदर आई है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस एनर्जी से बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है। कि आपको इस तरह से रूड बनना, आपको इस तरह से प्रैक्टिकल बनाना, आप जो इमोशनल थे, जो केयरिंग थे, आपको कंप्लीट उसके अपोजिट बनाना, ये आपके पर्सन की वजह से तो हुआ है। ये रो रहे आपको याद करके, ये रो रहे आपके पास की एनर्जीज को याद करके। इन्होंने जो आपके साथ किया वो सारी एनर्जीज आपके पर्सन के दिल और दिमाग से भी जाती हुई हैं। सेपरेशन है इस रिश्ते में, जिस सेपरेशन से आपके पर्सन खुद खुश नहीं है, ठीक है। इल्यूजन है, ये हमेशा के लिए नहीं है। इनको पता है कि आप दोनों, इनको ये बार बार फील होता है आप इसे कनेक्टेड है, चाहे ये किसी भी थर्ड पार्टी में गया है, ठीक है। इनको आप ही के रिश्ते के ऊपर वर्क करना है, इवन ट्रैवलिंग है यहाँ पे। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज है, कि लग रहा है कि अब मुझे ऐसे रोते रोते मेरी जिंदगी नहीं बितानी है, ठीक है। ना चाहते मूव ऑन करने की इच्छा है, लेकिन एक बार ये आपसे मिलकर ही जाएंगे। एक बार इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे। आपसे मिलकर जो आपका ये रूडनेस है, आपका इग्नोरेंस है, और जो इनको आपके अंदर अपने लिए अब प्यार दिखाई नहीं दे रहा पहले जैसा, ये पहले चेक करना चाहेंगे डायरेक्टली पर्सनली आकर मिलकर, कि जो भी इनको फील हो रहा है टेक्स्ट या मैसेजेस में आप बोल रहे हो, कॉल पर अगर कुछ बोल रहे हो, ये सब साइड में रख देते हैं।
तू मुझे फेस टू फेस बोलकर बता कि क्या चाहती है तू। और ये एनर्जीज आपके पर्सन पर्सनली आपसे मिलकर ही पूछना चाहेंगे, ठीक है। जर्नी एक्सपेक्ट ट्रैवल की एनर्जीज है। ये पर्सन आपसे मिलने के लिए या तो आ रहे हैं या तो आपको ही मिलने के लिए बुलाएंगे, ठीक है। और इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंज के लिए ही आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे। 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज बताती है कि ये अब आपके साथ इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, चाहे जितने भी एफर्ट्स लगाने पड़े, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े आपके इस रिश्ते को पहले जैसा बनाने के लिए आपके पर्सन दिल से एफर्ट्स लगाएंगे। क्योंकि इनको रोते रोते जिंदगी नहीं गुजारनी है, और अगर हंसते खिलखिलाती जिंदगी गुजारनी है तो आपके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है इस पर्सन के पास, ठीक है। आप ही इनकी मंजिल हो और ये अपनी मंजिल तक अब आ रहे हैं। ये जो भी सेपरेशन है आपको इस वक्त लिटरली फील कर रहे हैं कि क्या आपने सच में मान लिया था कि रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता। आपके पर्सन ने आपसे हमेशा, मतलब अगर ये आपसे दूर भी गए थे तब भी आपके एनर्जीज में स्टक थे, आपके प्यार में स्टक थे, और आज भी आपके प्यार में स्टक है, ठीक है। करंट फीलिंग्स में है कि आपसे दिल से इस रिश्ते में शादी का प्यार का ऑफर है, व्हील ऑफ फॉर्चून। इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा करने के लिए आपके पर्सन एफर्ट्स लगाने के लिए अब रेडी है, ठीक है। और इमोशनली टूटे हुए हैं, बहुत रो रहे हैं, और ये अपनी ही गलतियों को याद कर करके, इवन इनको कोई थर्ड पार्टीज भी है जो आपको लेकर कुछ सुनाती है और इनको जैसे टॉन्ट मारे जाते हैं। अभी आपके दोस्त भी हो सकते हैं जो कि इनको बार बार सुनाते हैं कि इस पर्सन ने आपकी जिंदगी खराब कर दी है, तो ये भी इनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है करंट में, ठीक है। तो अब आपके पर्सन इन एनर्जी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपके पास बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और होप्स के साथ आएंगे कि ये जो भी सेपरेशन था अब ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपके रिश्ते में अब किस्मत आप दोनों का साथ देगी। इस होप्स के साथ आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। अगर अगले 36 घंटों की एनर्जीज की बात करूं तो वर्ल्ड की एनर्जीज भी कंप्लीशन को बताती है। इनर चाइल्ड फियर, आपके पर्सन बचपन से ही प्यार के लिए बहुत तरसे हैं। हमेशा इनको प्यार मांगना पड़ा है, अपने माँ बाप से भी, अपने दोस्तों से भी। और जैसे कि चांसेस स्ट्रांग है कि आपसे पहले भी आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है और आपके पर्सन को उस पर्सन ने मतलब चीट किया था, छोड़ दिया था, और ऐसी कुछ एनर्जीज है, मतलब कि इनको हमेशा प्यार के लिए तरसना पड़ा है, ठीक है। और हो सकता है कि उस पर्सन को, मतलब आपसे पहले जो भी पर्सन इनकी लाइफ में था, आपके पर्सन ने उनको नहीं छोड़ा था लेकिन उस पर्सन ने इनको छोड़ दिया था। तो इनके साथ बार बार यही होता है कि जो ये जिसको भी दिल से चाहते हैं, चाहे मम्मी पापा का प्यार हो, अपने दोस्तों का हो, या तो इनके पास कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड जो भी है, ठीक है, ये जिनको दिल से लाइक करेंगे, दिल से प्यार करेंगे, उसी पर्सन को इनसे छीना जाता है। तो ऐसा बार बार इनके साथ जो रिपीटेडली हो रहा है, ठीक है, अब ये आपके साथ नहीं होने देंगे। इवन यूनिवर्स ने फिर से इनके साथ यही किया कि आपको इनसे दूर किया गया, कुछ ना कुछ रीजन बना और इनको आपसे, मतलब या तो थर्ड पार्टीज आ गई या तो इनके घर वालों ने इनको आपके खिलाफ भड़काकर दूर कर दिया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? अगर ये आपसे इतना प्यार करते हैं तो इनको आपसे दूर किया क्यों गया है? आपके पर्सन ये अगले 36 घंटों में बहुत ज्यादा सोचेंगे कि क्या हमेशा मुझे मेरे प्यार के लिए तरसता ही रहना पड़ेगा और क्या कभी भी मैं खुश नहीं रह पाऊंगा अपने प्यार के साथ। ये थॉट्स इनके माइंड में बहुत ज्यादा चलेंगे। और डिवाइन मैरिज की एनर्जीज विद 4 ऑफ हैंड्स, 4 ऑफ हैंड्स को मतलब डिवाइन मैरिज को भी क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ हैंड्स ने। ये दोनों ही कार्ड शादी को बताते हैं कि आपके पर्सन को अब ये यकीन है कि इनको आपसे शादी करनी है और यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। तो ये कौन होते हैं? यूनिवर्स के अपोजिट जाकर अपनी चलाने वाले। ये एनर्जी इनको अगले 36 घंटों में बहुत ज्यादा फील होगी, ठीक है। अनकंडीशनली अब ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। अब इनको कोई कंडीशन नहीं है, आपसे कुछ नहीं कहेंगे, ये अनकंडीशनली आएंगे और ये आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बताया, आप भले टेक्स्ट या मैसेजेस में कुछ भी बोलो, आपके पर्सन आपको पर्सनली फेस टू फेस मिलकर ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देने के लिए बात करेंगे। इवन ये चाहेंगे कि आप भी इनको हाँ बोलो। हाँ बोलना ना बोलना ये आपके ऊपर छोड़ेंगे, आपको कोई फोर्स नहीं करेंगे। अनकंडीशनली आपके सामने प्रपोजल रखेंगे क्योंकि नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जीज फायर एनर्जीज है, एक्शन को बता रही है, ठीक है। तो अगले 36 घंटों में आपके पर्सन इस डर से कि इनसे हमेशा प्यार को छीना जाता है और अब ये ऐसा होने नहीं देंगे। इनके इनके साइड से आपको एक्शन आ रहा है, शादी का कमिटमेंट आ रहा है, मैरिज का, अनकंडीशनली, ठीक है। मतलब आपको कोई फोर्स नहीं, डिसीजन आपका होगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। और इसीलिए मैंने बताया कि ना चाहते मुआन की एनर्जी से कि अगर आप इनको मना भी करो तो आपके पर्सन आपको फोर्स नहीं करेंगे, ये लिटरली अपना सर नीचे कर कर चले जाएंगे। ये एनर्जीज बनेगी अगले 36 घंटों में, ठीक है। तो अगर आप बहुत टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आपके पर्सन आपको खुद कह रहे हैं कि आपका हमेशा के लिए ब्रेकअप नहीं हुआ है, इल्यूजन था और अब ये टाइम आ चुका है आप दोनों के मीटिंग का, आप दोनों के मिलने का। और
और डिसीजन आपका होगा। आप जो बोलोगे आपके पर्सन आपकी बात मानेंगे। ये एनर्जीज आपके पर्सन के अगले 36 घंटों में रहेंगी, ठीक है। ये खुश नहीं है आपके बिना, और इवन इनको ये बार बार फील होता है कि आप भी इनके बिना खुश नहीं हो, तो आप भी इनका बहुत इंतजार कर रहे हो। और उन्होंने जो आपको मतलब जब आपका साथ देना चाहिए था उसी टाइम पे आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया। ये एनर्जीज भी इनके दिल और दिमाग में अगले 36 घंटों में बहुत ज्यादा घूमेगी, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के अगले 36 घंटों की एनर्जीज है। 100% आपको इनके साइड से मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका खत्म हो रहा है। तो ये यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।